अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, जहां बज़ाहिर आपको नई नई इमारतें भी नज़र आएंगी, सड़कें भी बड़ी साफ सुथरी, बिजनेस, कारोबार, कमाइयाँ बेशुमार, दुनिया के पास बेशुमार पैसा भी होगा, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त सड़कों के ऊपर बेहंगम जो रश है ना, वो ज़रूर होगा। हम अमूमन कहते हैं कि जी लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, ये देखें अब ये टैक्सी वाला राइट साइड से आया है, इसको पता है कि आगे ट्रैफिक जैम है, रश है, लेकिन उसने ऊपर आके उसने कहा मुझे रास्ता दे दे भाई। हालांकि एक ट्रैक हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सवारियां उठानी होती हैं। सुबह के वक्त जब रश होता है, भागम दौड़ में इनकी कोशिश होती है कि हमें कोई बंदा रास्ता दे दे और हम अंदर घुस जाए। अब मैं मोटरवे से आया था, तो मोटरवे के ऊपर इतना रश लगा हुआ है, कोई एक्सीडेंट शायद हुआ है या क्या वजह है कि बिल्कुल। अब ये देखें पूरे का पूरा शहर, मेरा ख्याल है कि अब मैं शहर के अंदर से जाऊं या मैं मोटरवे के ऊपर से जाऊं, मैं फैसला करना मुश्किल हो गया। मैंने अभी वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ निकलना था। ओफनबाख शहर है, ये मशहूर शहर है जर्मनी के अंदर। OF, ये देखें आप सामने, इसकी जो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ना नंबर प्लेट, तो इसके मुतल्लिक बड़े ये ले एक और गया मशहूर, इसने खैर लेफ्ट मोड़ना, दूसरे ट्रैक में चला गया है जिसमें गाड़ियां आ रही हैं। बाज़ औक़ात जब ट्रैफिक जैम होती है तो जिस बंदे ने कहीं करीब अगले लेफ्ट मुड़ना है, वो उसको 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ वहाँ पहुँचने तक, जैसे वो गाड़ी निकल रही है, तो फिर कम बाज़ कट मार देते हैं। ये देखें, ये पीछे से अब ये क्रंकन वागन जिसको हम कहते हैं एम्बुलेंस, वो आ रही है, कोई ना कोई मसला। ये बहरहाल इन मुल्कों में आप जब देखेंगे ना ये मनाजर कि गाड़ियाँ, ट्रैफिक जैम है, गाड़ियाँ खड़ी, तो इसके बावजूद जब कोई पुलिस की गाड़ी ब्लू लाइट लगा के या एम्बुलेंस जब आएगी, तो आप देखेंगे कि गाड़ियां जो हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसका रास्ता दे देंगी। हमारे मुल्कों में हम अक्सर ये मनाजर देखते हैं, एशियन कंट्रीज में, हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो वहाँ अक्सर व बेशतर वो सायरन बजते रहे, ये वो, उसकी वजह ये होती है कि गाड़ियों के अपने हार्न इतने बजते हैं। हर मिनट के बाद आपको 4-5 तरह तरह के हार्न जो हैं वो कानों में पड़ते हैं। हर बंदा जिसके पास थोड़ी गाड़ी दूसरे की निस्बत बड़ी होती है, वो समझता है कि मेरा राइट है। साइकिल पे कोई जा रहा है तो वो समझता है कि ये पैदल चलने वाला जो है ना, ये मेरे आगे क्यों आया, मेरा राइट है, मेरे पास साइकिल है, कुचल दो इसको। और जो मोटरसाइकिल पे होता है उसको साइकिल वाले का कोई एहसास नहीं होता कि भाई ये साइकिल वाला इधर क्या कर रहा है, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, मेरा म्यार जो है मेरा वो बड़ा है इससे, तो वो उसको कुचलने के चक्कर में, मतलब ये मुहावरा तन कह रहा हूँ, नीचा वो उसको दिखाने के चक्कर में आगे। और जो फिर छोटी गाड़ी, कोई सुजुकी, कोई आल्टो, कोई मामूली, वो उसके लिए मोटरसाइकिल वाले की कोई अहमियत नहीं होती। वो कहता है यार ये किधर लेके आ गया मेरे आगे, मेरा राइट है, ये जगह है, इसमें घुस जाओ मोटर। इसी तरह फिर आगे सिलसिला चलता रहता है। गाड़ी उससे जो बड़ी होती है, ज़रा महंगी मार्क, मतलब टोयोटा हो गई या दूसरी, वो समझता है कि ये जो छोटी मोटी गाड़ियों वालों की क्या अहमियत है, मेरे पास आला गाड़ी है, इसलिए मेरा ये राइट है कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँ या मैं दूसरों को कुचलूँ और आगे। ये सिस्टम जो है ना, ये है हमारे मुल्कों में सोच, जिसके पास, ये देखें अब और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, या आप देखें ब्लू लाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ियाँ ऑटोमेटिक, हालांकि जगह है लेकिन साइडों पे होना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये 2 गाड़ियाँ, 2 नोट आर्ट्स, ये पीछे उसके पास एक ज़रा छोटी गाड़ी थी, एक ज़रा बड़ी, कोई वाक़या हुआ होगा, लाजमी बात है। और ये चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि यूरोप में
मैं तो जर्नी की बात करूंगा, बाकी मुल्कों में तो मैं रह नहीं, लेकिन इनका जो सिस्टम है ना, आप किसी जगह पे कोई ऐसा वाकया हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, इनकी 3-4 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये एम्बुलेंसेज और ये गाड़ी पहुंच जाती हैं, क्योंकि इन्होंने जाल बिछाया हुआ है पूरी क्या कहते हैं, हर इलाके में, हम डिबेट कहते हैं, लेकिन हर इलाके में जैसे कोई गांव है उनके दरमियान में इन्होंने किस तरह के एक बना दिया सेंटर, जहां से वो फौरी तौर पे अगर कोई नोट रूफ जिसको हम कहते हैं कॉल आ गई है, अगर शहर में रहते हैं यहाँ भी कुछ कुछ फासले पे इन्होंने ये बनाए होते हैं हॉस्पिटल्स। और फिर ये एक और होता है जो जैसे कोई आग लग जाती है, आग पहुँचने वाली, वो भी इमरजेंसी सूरत में अगर कोई वाक़या हो जाता है तो वहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल अब बात लंबी हो गई है, ज़रा सीन चेंज हो जाए, बाकी फिर बात आगे चलाएंगे। अभी ये इशारा खुला है तो ये देखें, मेरा ख्याल है कि मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि पता को नहीं होता कि किस जगह पे इन्होंने वो जो है, आम तौर पे जब इंसान लंबी लाइन में फंसा होता है ना ट्रैफिक, तो इशारा खुलता है, तो इशारा खुलते ही लोग भागते हैं, फटाफट गाड़ियाँ निकालते हैं। लेकिन जब इशारा बंद होता है तो अमूमन इंसान कहता है यार कोई नहीं, बाकी कभी खुलते टाइम लगेगा, गुजर जाओ अंदर से, और वो कुछ गाड़ियाँ, लेकिन इन मुल्कों में यहाँ इनका कोई पता नहीं है। हर शहर के अंदर कौन से इशारे के ऊपर उन्होंने वो जो कैमरा है खुफिया वो फिट किया होता है, और वो अगर रेड के अंदर से कोई गुजर गया है और वो कैमरा लगा हुआ था वहाँ, फिर जो उसके साथ ये करते हैं ना, वो, अब मैं पंजाबी का मुहावरा नहीं इस्तेमाल करता, कि वो हमारे लोग जो देसी हैं ना, उनकी भी वो बोलती बंद कर देते हैं कि इस तरह का उसका इलाज करते हैं। क्योंकि आज के दौर में ये देखें, या ओफनबाग शहर के अंदर की जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको दिखाते दिखाते आगे, मेरा इधर जाने का इरादा नहीं था, मेरा प्रोग्राम था मोटरवे पे जाने का, लेकिन ये मोटरवे आते हुए जब मैंने देखी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और कोई एक्सीडेंट की वजह से बंद था ट्रैक, तो फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं शहर के अंदर से थोड़ा होके आगे फिर फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर से मैं गुजरता हुआ वापस फ्रैंकफर्ट अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊं, क्योंकि मोटरवे पे जाके खड़ा होना बड़ा ही सब्र आजमा काम होता है। अगर तो एक्सीडेंट के साथ जैम हो चुकी हो ट्रैफिक, फिर तो और ही गड़बड़ है। ये देखें, ये ऊपर जो ट्रेन की पटड़ी है, ये फ्रैंकफर्ट से जो आसमान जो मिलाती है ओफनबाग को, या फिर आगे कुछ इलाके हैं उधर चली जाती है। तो अभी हम ये कोशिश करेंगे कि हम शहर से बच के बाहर से निकल जाएं और क्या कहते हैं, वो जो फ्रैंकफर्ट के अंदर से जो होता हुआ रास्ता हमें ले जाएगा आगे। तो ये देखें, ये साथ साथ पटड़ी है ट्रेन की, ये इधर सारी इनकी रहायशें हैं, ये सब रहायश गाहें हैं। ये ऊपर इन्होंने लाइटों का साइन भी दिया हुआ है कि इंसान इस साइड से जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये रास्ता इस्तेमाल करूँगा ताकि, ये देखें, ये वो इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो हाई स्पीड जर्मनी की ट्रेन, ये 300 तक जो है सफ़र पर आवर के में पहुँच जाती है इसकी स्पीड। ये पुराना इलाका है ओफनबाग का, आप देखें बड़े बड़े से घर बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इधर से होते हुए हम फिर वो जाके निकलेंगे, काइजर लाई एक की जगह है, वहाँ भी तोड़ फोड़ करके इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारात हमारे सामने यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो खाली बिल्कुल बेआबाद पड़े थे और उसको कोई बंदा अहमियत नहीं देता कि इधर रहना। लेकिन अब वो इलाके ऐसे आबाद हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ये देखें, ये सामने अब साइन आया ओबर रॉड, यानी ओबर रॉड फ्रैंकफर्ट का एक हिस्सा है, और ये अंदर जो सड़क है ये उस तरफ जा निकलेगी। ये देखें लिखा हुआ है फ्रैंकफर्ट स्ट्रीट, यानी ये वाला सड़क जो है गालबन सीधा अगर आप चलते जाएंगे तो फिर फ्रैंकफर्ट के अंदर जा घुसेंगे। और मैं आपको, जिस बंदे ने कभी ये इलाके नहीं देखे तो उसके लिए मैंने कहा चलें, मैं तो गुजर ही रहा हूँ, साथ साथ दोस्तों को वो इलाके भी दिखा दिया। कोई बड़ी सी बिल्डिंग है गालबन, कोई यूनी, उसके ऊपर मैंने पढ़ा नहीं है क्या चीज़ है। ये देखें, अब फ्रैंकफर्ट ओबर रॉड का भी साइन आ गया सामने, अगर हम सीधे जाएंगे तो फ्रैंकफर्ट ओबर रॉड में, और अगर हम राइट साइड पे मुड़ जाएंगे यहाँ से तो हम वो काइजर लाई
बेसिकली मेरा इरादा यही है कि मैं वहाँ से जाके ना वो फ्रैंकफर्ट के अंदर रश तो सामने काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल अब ये ओफनबाग की जो इमारतें, ये देखिए पुराने पुराने घर भी हैं, बाज़ को उन्होंने काम शाम करवा के खूबसूरत कर लिया हुआ है और बाज़ जो है वो वैसे के वैसे नज़र आ रहे हैं। अब हम ये देखिए, ये वो जो बिल्डिंगें आपको सामने इस साइड पे नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, बेसिकली ये सारी नई बन रही हैं और ये वो इलाका है यहाँ पे एक सर्कल उन्होंने बना के, ये देखें अगर सामने जाएंगे हाफन वो दरिया का जो हिस्सा किनारा शुरू हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे अगर हम मुड़ेंगे तो वो काइजर लाई मशहूर जगह है ओफनबाग का, वो क्राइज बनता है, तो वहाँ से फिर हम आगे फ्रैंकफर्ट में दाखिल हो जाएंगे, मोटरवे को हम छोड़ देंगे। ये देखें सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गोएथे क्वार्टियर। ये गोएथे जो है ना, इसका तो दुनिया भर में नाम चलता है, सब लोग जानते हैं गोएथे, बहुत बड़ा इनका जर्मन एक मुफक्कर गुजरा है, बहुत नाम है इसका। इसके ऊपर यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं। अब इन्होंने ये एक रहायशी अपार्टमेंट बहुत बड़ा ये ऊपर नजर आ रहा है, वो देखें उधर से शुरू होके और इधर वहाँ तक इसके अंदर रहायशें बनी होंगी, नीचे इसकी दुकानें बनी हुई ये बनी, और इस साइड पे ये जो इमारतें देख रहे हैं आप, वो पीछे ये सारी नई उस जगह पे बन रही हैं जहाँ पे पहले क्राइज सा होता था, गाड़ियाँ घूम के तो वो ओफनबाग फ्रैंकफर्ट की तरफ वो निकलती, वो पीछे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब ये नया इलाका तमीर किया गया। देखिए जी, एक चीज़ जो है वो ऊपर जो है वो नज़र आ रही है ट्रैफिक जो मोटरवे गुजर रही है फ्रैंकफर्ट की तरफ जो जा रही है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ मोटरवे जो है वो चल पड़ी है, यानी हरकत में है, जिसके साथ ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो ट्रैफिक जैम थी वो अब जैम नहीं रही, बल्कि कुछ हरकत शुरू हो गई है उसमें जी। उसका फ़ायदा अब मैंने नज़र पड़ी है मेरी, तो मुझे ये लगा है कि ये क्योंकि ट्रैफिक खुल चुकी है तो इसका फ़ायदा अब ये उठा लिया जाए कि इसके ऊपर जो है ना अपना बाद होमबर्ग वाली साइड, जहाँ जिस साइड पे जाना है उसके ऊपर मोटरवे को ले लिया जाए। क्योंकि अगर मैं शहर के अंदर से फ्रैंकफर्ट के जाता तो रश शहर में भी ऐसे ही होना था, लेकिन ट्रैफिक हल्की हल्की मूवमेंट नज़र आई मुझे नीचे से, तो मैंने कहा चलें अब यही ट्राई कर लेते हैं। ये वो दरिया है दरमियान में से जो गुजरता है फ्रैंकफर्ट और ओफनबाग के बीच में से, अलहदा करता है दोनों बॉर्डर्स, और ये रश है वही मोटरवे जिसमें आपने कल भी दिखाया था। कोई इधर सामने एक्सीडेंट होने की वजह से जब मैं उधर से आया था तो बिल्कुल ये रश की इंतहा थी, और अब भी कुछ ऐसा ही रहा है कि कम रश नहीं है।